तेलंगाना आरटीसी हड़ताल के दौरान आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भूख हड़ताल का फैसला किया है। साथ ही हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन बस रोको एहतजाज भी करेंगे। इस ऐलान के साथ ही बस डिपो के पास सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पुलिस एहलकार तमाम बस डिपोज पर तैनात किए गए हैं। और इस खबर पर अपडेट लेंगे, सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है और आज एक तरह से भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं आरटीसी मुलाजमीन, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए अबू, आज 44वां दिन है आरटीसी के मुलाजमीन जो हड़ताल पर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसे ऐसा देखा जा रहा है कि जो हुकूमत की नीयत है वो आरटीसी के बारे में कोई साफ नहीं है। कल जिस तरीके से आरटीसी के एमडी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था, उन्होंने जिस तरह से आरटीसी के जो लीडरान हैं उन पर इल्जाम आयद किए थे और जिस तरह से उन्होंने फायदे और नुकसान के बारे में उसमें जो डेटा दिया था, इससे ऐसा लगता है कि अब हुकूमत यही चाहती है कि वो जिनका जो मंसूबा है आरटीसी को जो जुज़वी तौर पर प्राइवेटाइज करने का, वो उस पर जो है तमाम इरादा करे हुए हैं। खासतौर पर उन्होंने उसमें ये बात भी कही है कि अब आरटीसी के जो है मुलाजमीन से बातचीत नहीं की जा सकती। खासतौर पर उसका जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता उसका स्टेटमेंट उसमें दिया है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि हुकूमत यही चाहती है कि जो जुज़वी तौर पर उसको जो प्राइवेटाइज करना है तो वो करके रहेगी। कुछ इस तरह के इरादे हुकूमत के लगते हैं। अबू बिल्कुल अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए और तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर में आज सुबह के औकात में बाजार खुले रहे। आज पिछले दो दिनों के मुकाबले या पिछले दिनों के मुकाबले दुकानें खुली रही और लोग खरीदारी करते नजर आए। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती लगातार जारी है। कल से पार्लियामेंट का सरमाई सेशन शुरू हो रहा है, जो कि 13 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल चहल पहल देखी जा रही है, जिसके तहत आज गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग, एनडीए लीडरों की मीटिंग, राज्यसभा चेयरमैन की मीटिंग और दीगर मीटिंग भी शामिल है। यानी इस तरह की बैठकें लगातार एक तरह से होने वाली हैं। तो वहीं राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर को शुरू हो रहे पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सरमाई सेशन को कामयाब बनाने और सेशन को बेहतर तरीके से चलाने के हवाले से बातचीत होगी कि किस तरह से इस सेशन को कामयाब बनाया जाए।